तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे जो बिहारियों को गाली देके और आज बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान में निकले। तो वो देखना चाह रहे होंगे कि क्या सच में इस महागठबंधन के स्वरूप और चरित्र में बदलाव आया है क्या? रोहतास की धरती से खुली, क्या सचमुच मोहब्बत बांट रहे हैं क्या? उस मोहब्बत की दुकान का जो आउटलेट खुला दरभंगा में, जहाँ पे कि इस देश की एक माँ को चूना को खैनी के साथ रगड़ देते हैं। क्या लग रहा है कि भाजपा वाले चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहारियों को चूना लगा रहे हैं? बड़ा आरोप। बिहारियों को कोई चूना नहीं लगा सकता, बिहारी चूना को खैनी के साथ रगड़ देते हैं। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह है। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता बिहार के सड़कों पर मताधिकार यात्रा लेकर निकले हुए हैं और सड़कों पर बवाल मचा दिए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सच टॉक्स में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। क्या कहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी बिहार के सड़कों पर निकले हुए हैं, मताधिकार यात्रा को लेकर बवाल कर दिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बवाल कर दिए हैं भाई। उनके साथ जो और भी लोग आए थे, कुछ लोगों का नाम और जोड़िए, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे जो बिहारियों को गाली देके और आज बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान में निकले हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। और वही बिहार को आप जानते हैं, आपके चैनल ने दिखाया है इसको कि बिहारियों के बारे में क्या क्या अपशब्द बोलते हैं। तो बवाल तो अपना मचा ही रहे होंगे। पता नहीं उनके पार्टी में बवाल मचने वाला है कि उनके महागठबंधन में बवाल मचने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि वोट के लिए निकले थे वो तो उनको नहीं मिलने जा रहा है। और जिस रोड से निकले होंगे उसकी मैपिंग कर लीजिएगा, वहाँ महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ देखा जा रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। काफी संख्या में सड़कों पर भीड़ देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या बिहार की जनता बदलाव के मूड में है क्या? कहाँ बदलना है, क्या बदलना है? ये खैनी चूना बदल के वापस खैनी चूना पर जाना है क्या? एक बिहार की जनता अगर गई भी होगी तो देखने गई होगी कि हमारे नेता आज क्या बदल गए हैं क्या, या वही जंगल राज की फिर चर्चा करने जा रहे हैं। जब वो देखने के लिए गए भी होंगे टीवी के माध्यम से, चाहे वहाँ पे, तो वो देखना चाह रहे होंगे कि क्या सच में इस महागठबंधन के स्वरूप और चरित्र में बदलाव आया है क्या? क्या सचमुच ये मोहब्बत की दुकान जो खोलने के लिए सासाराम से खुली, रोहतास की धरती से खुली, वो क्या सचमुच मोहब्बत बांट रहे हैं क्या? तो मोहब्बत में की दुकान जो सासाराम में खुली, उस मोहब्बत की दुकान का जो आउटलेट खुला दरभंगा में, जहाँ पे कि इस देश की एक माँ को, जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके लिए अभद्र टिप्पणी की गई। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने उस शब्द को भी बीप कर दिया, उसको सुनाया नहीं, क्योंकि आप भी जानते थे वो घृणित शब्द सुनाने लायक नहीं है। तो क्या बवाल मचाएंगे, क्या करना चाह रहे हैं? ये मां बहन योजना थी आपकी, ये आप बिहार वासियों को संदेश देने आए थे, और आपके मंच से गाली दी जा रही है। तो इसके ऊपर टिप्पणी करना भी, पूरा बिहार जो हमारी परिवार की संवेदना होती है, जिस संस्कार से हम बने होते हैं, आपने उस पूरे संस्कार की संवेदना को कचोट के रख दिया है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहारियों को कोई चूना नहीं लगा सकता, बिहारी चूना को खैनी के साथ रगड़ देते हैं। क्या लग रहा है कि भाजपा वाले चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहारियों को चूना लगा रहे हैं? बड़ा आरोप है। वो कह रहे हैं ना कि वोट चोरी हुई है। चोरी होता है तो हम क्या करते हैं, एफआईआर लिखाते हैं ना। तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डिस्क्लोजर आया हुआ है कि अभी तक कितने ऑब्जेक्शंस, किसी का नाम कटा तो कितने ऑब्जेक्शंस आपने उसके ऊपर दाखिल किए। एक बार जरा आरजेडी का खोल के आप वहां पे देख लीजिए कि आरजेडी ने कितने ऑब्जेक्शंस किए हैं, कांग्रेस ने कितने ऑब्जेक्शंस किए हैं। उसके बाद इस तथ्यों के साथ अगर हम आगे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जीरो, शून्य। अभी तक आरजेडी और कांग्रेस जितना उन्होंने टाइम लगाया, 1-0-0, अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को चोरी की नहीं गई है उसमें। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे होगा, चुनाव नजदीक है और चर्चाएं हैं कि त्रिविक्रम नारायण सिंह अंदर ही अंदर चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं अभी प्रदेश मंत्री के दायित्व पे हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मगध क्षेत्र का प्रभारी हूँ। मेरी अभी एक ही तैयारी है कि इस बार इस चुनाव में हमारा जो ये क्षेत्र है, वो एनडीए जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है, उसका एपी सेंटर मगध और शाहबाद होने जा रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाता हूं, और ये क्लिपिंग मेरा आप बचा के रख लीजिएगा। जिस दिन सरकार बनेगी और जिस दिन इस पूरे क्षेत्र में हम बड़ी मार्जिन से, बहुत बड़े
सीटों पे हम जीत के जब आएंगे, ये क्लिपिंग मेरा आप जरूर याद रख के मुझे भेजिएगा। बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है यहाँ पे, और मैं और हमारे साथी कार्यकर्ता इस पूरे सिस्टम के एक पार्ट हैं। पार्टी जिसको जिस रोल में लेके जाएगी वहां हम सारे लोग खड़े हो जाएंगे। मगध का आपने भी जिक्र किया, अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे बिहार और उन्होंने कहा कि अवध हराया है, अब मगध हराएंगे, क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है क्या? मेरे जानकारी में कल तक तो नहीं था। एक आध घंटे पहले तक मैं देख रहा था महाराज जी किसी मीटिंग ले रहे थे एज मुख्यमंत्री। अखिलेश जी सीएम बन गए हैं क्या अभी? नहीं ना, मुझे लगता तो नहीं है कि नहीं बने होंगे अभी तक, क्योंकि वहां पूर्ण बहुमत की सरकार है। देश में अभी तक तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने मोदी जी थे। तो अगर दोनों जगह सरकारें एक ही है तो ये किस हारने की बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी हार है, ये कैसा फेल है कि 99% लाने वाला फेलियर कहला रहा है और 1% लाने वाला कह रहा है कि हमको डिस्टिंक्शन ले आए। तो ये मानसिक दिवालियापन है। क्या कर सकते हैं, क्या जीते हैं? मैं वो तो जानना चाहता हूं कि अवध और मगध की चर्चा कर रहे हैं। कहाँ ये सब बात है? हम हार के भी अगर जीते हैं, अगर हम आपके हिसाब से हम हारे हुए हैं, तभी आपके राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का है, देश में प्रधानमंत्री भी भाजपा एनडीए का है। कहाँ परेशानी है इसमें? एक मिथक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्या कर सकते हैं? चलिए अंतिम सवाल होगा। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाजपा, जेडीयू, चाहे जो तमाम घटक दल एनडीए गठबंधन के हैं, मताधिकार यात्रा को लेकर डरे हुए हैं और वे लोग मान चुके हैं। कुछ लोगों का बयान है कि इस बार चुनाव हम हार गए हैं। सिर्फ आप लोग फोकसबाजी कर रहे हैं। सीधा सवाल है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? डर से ज्यादा रोष है, गुस्सा है, पीड़ा है। और मैं हाथ जोड़ के अपने देश की माताओं और बहनों से क्षमा मांगता हूं कि इस बिहार का एक युवा होने के बाद भी इस घटना को मैं रोक नहीं पाया कि इस बिहार की धरती, माँ सीता की धरती, जहां कुछ दिनों पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आके माता के भव्य मंदिर का निर्माण करके की आधारशिला उन्होंने रखा और माँ को प्रणाम करते हैं। अपनी जननी जन्मभूमि हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ देव से पहले देवी की पूजा होती है। वहाँ इन महागठबंधन वालों ने मेरी माँ को गाली दिया है। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं और डर नहीं, गुस्सा है। यह गुस्सा पूरे देश में है, पूरे बिहार में है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और इस मुगलते में नहीं रहें कि इस तरह से घृणा की राजनीति करके वो आगे बढ़ जाएंगे। बिहार ने अपना निर्णय बना लिया था। इस यात्रा ने बिहार के लोगों का इस निर्णय पे मुहर लगा दिया है कि बिहार में जय एनडीए, तय एनडीए। क्योंकि ये भी जिस चौड़ी रोड सड़कों से जा रहे होंगे, लेट भी जब जा रहे होंगे, तो वहाँ महिलाएं दिखती होंगी, सुरक्षित महिलाएं दिखती होंगी, साइकिल से स्कूल जाती हुई पोशाक में बच्चियां दिखती होंगी वहाँ पे, तो उनके मन में भी जरूर आता होगा कि आज बिहार एनडीए के हाथों में सुरक्षित है, विकास कर रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति है, बोल सकते नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है कि जाने से पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोल के जाते। अगर उनके मन में एक बिहारी और इस देश के युवाओं और बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति अगर सम्मान होता, इस देश के और बिहार के नागरिकों के प्रति सम्मान होता, तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी को दिल्ली जाके उन्होंने धन्यवाद जरूर किया होता कि आपने बहुत अच्छा काम किया बिहार में। चलिए, तो अभी आप भाजपा के प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर इनसे हमने बातचीत की। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।